हेलो गाइज, नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपको हजारीबाग प्लेटू के बारे में, कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और यह जो है सो आपको स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में या एसएससी में हर बार जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते रहता है। तो इसको जो है सो हम लोग आज कंप्लीट समझ लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से कवर कर लें। देखिए, ये प्लेटू एरिया है जो आप देख रहे हैं, तो मैंने इसलिए इसको कवर किया है ताकि आपको समझ में आए कि पिक्चर भी मैंने उसी तरीके से लगाया है, ताकि एक एक चीज़। तो आपका वेलकम है हमारे चैनल डिस्टेंट आईएएस में, जहाँ पे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम के हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो हमें आशा है कि ये हमारा जो काम है आपको पसंद आएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस पर लगा हूँ। लेकिन चूंकि टाइम कम होने के कारण मैं उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं फुल फ्लैश काम कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे काम को आप लोग तवज्जो देंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और यहाँ पे मैं कंप्लीट आपके प्रिपरेशन का काम करूँगा। जैसे जैसे आप लोगों की उम्मीदें बढ़ेगी हमसे, वैसे वैसे मैं भी काम करने की आपसे अच्छा काम करूँगा। तो हजारीबाग प्लेटू के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। लोकेशन के सबसे पहले कहाँ पे है, तो झारखंड राज्य में स्थित है। प्रमुख हिस्सा हजारीबाग जिले में आता है इसका। पठार की ऊंचाई समुद्र तल से, जो समुद्र का तल और ऊंचाई दिख रहा है, 6 से 10 मीटर, मतलब लगभग 2000 फीट है। और यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट चट्टानों में से आता है, जो कि दक्कन के पठार का भाग है, एक्सटेंडेड पार्ट है। और बंगाल के खाड़ी में यही चीज धंस गया है, और यही गारो खासी जयंतिया के रूप में आपको उधर दिखेगा। तो गारो खासी जयंतिया के जो रॉक्स हैं और जो हिमालय के रॉक्स हैं, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि ये दोनों में अलग है। अब यहाँ पे भौगोलिक या ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चोटियाँ और पहाड़ियाँ होगी। तो इसमें कुछ जो पारसनाथ पहाड़ी है, बहुत फेमस पहाड़ी है। और नदियों की बात किया जाए, चूंकि जब पहाड़ी होगा तो वहाँ से पानी बहेगा तो नदी बनेगी ही। तो जैसे कोयल हो गया, दामोदर हो गया, बाराकर हो गया। वन क्षेत्र है तो हजारीबाग नेशनल पार्क है यहाँ पे, जहाँ पे जो है सो शेर और चीता और हाथी वगैरह मिलेंगे आपको यहाँ पे। और बहुत ही रमणीय स्थल है, दार्शनिक स्थल एक तरह से कहा जाएगा। तो जलवायु की बात किया जाए तो उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पे है। गर्मियों में जो है सो मौसम गर्म रहता है, सर्दियों में ठंडा रहता है, औसत वर्षा होता है। खनिज संपदा, चूंकि ये जो है सो ओल्डेस्ट रॉक है, तो जाहिर सी बात है कि सारे खनिज यहाँ मिलेंगे। तो लोहा, अयस्क, चूना पत्थर और कोयला वगैरह भी यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ के जनजीवन जो है इसी पे आधारित है। एग्रीकल्चर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो जनजीवन है एक्चुअल में जंगलों पे, खनिजों पे और एग्रीकल्चर पे है। तो यहाँ पे धान, गेहूं, मक्का, दलहन, सब्जियां होती है। और सिंचाई बांध बनाकर नहरों के उपयोग करके यहाँ पे किया जाता है। जनसंख्या की बात किया जाए तो यहाँ पे संथाल, मुंडा और उराव जनजातियां रहती हैं। और ये जनजातीय समूह जो है, इनकी संस्कृति और परंपरा इनकी पहचान रही है। पर्यटन की बात किया जाए तो यहाँ पे झीलें हैं, एक से एक अच्छी अच्छी झीलें हैं। पारसनाथ पहाड़ी एक दर्शनीय स्थल है, खास करके जैनों के लिए और बाकी धर्म के लोगों के लिए। तो ये बहुत ही रमणीय स्थल है। और मैंने आपको देखिए वीडियो में भी आपको वैसे ही लगाया है, ताकि आपको चीज़ें कनेक्ट कर पाए आप। मतलब जनरली क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते। तो देखिए, ये जो पहाड़ियाँ हैं या जो पठारी भाग है, सेम ऐसे ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इसकी सबसे खूबसूरती बात यहाँ पे ये है, बहुत सारे झरने यहाँ पे मिलते हैं, जो कि खास करके बारिश के दिनों में। और ये झरने इतने प्यारे रहते हैं कि देख के मन मुग्ध हो जाता है। जैसे आप कभी पंचमढ़ी जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे झरने मिलते हैं, या अगर आप जो है सो अरावली की पहाड़ियों पे जाएंगे तो वहाँ पे भी ये झरने मिलते हैं। तो पंचमढ़ी अभी इस सीजन में जाने के लिए तो मतलब स्वर्ग है। तो इस चीज़ मैं जो आपको पढ़ाया हूँ कि इसकी ऊंचाई, यहाँ पे लौह अयस्क मिलते हैं आपको, जितने भी खनिज संसाधन हैं वो मिलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, खेती बाड़ी उनका और बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। और अगर ये प्रयास आपको पसंद आता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस पर लगा हूँ। शुरू में कुछ दिन काम किया था, फिर चूँकि व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते, लेकिन अब मैं इस पर टाइम दूंगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने रिएक्शन को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद।